स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से। और दोस्तों फिलर्स के क्वेश्चंस हमने किए, उसके बाद अब बारी है दोस्तों फिक्स प्रीपोजिशन के जो क्वेश्चंस हैं, फिक्स प्रीपोजिशंस के जो एरर्स हैं खास कर उस पर हम लोग आज फोकस करने वाले हैं। ये जो सेंटेंसेस है या इसके अलावा जो आने वाले क्वेश्चंस है दोस्तों, मेरा जो फोकस रहेगा खास करके फिक्स प्रीपोजिशन पर ही रहेगा। क्वेश्चंस पूरा उसी तरीके से बनाए गए हैं दोस्तों। इसके अंदर खास करके एपीओ के अंदर आईबीपीएस में बहुत ज़्यादा फिक्स प्रीपोजिशंस के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका ये भी जो है इसके कंसेप्ट भी क्लियर होना आपका बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ, हर एक एंगल से जो है प्रीपोजिशंस को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। उसके लिए तो आप लोग निश्चिंत रहे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। देखो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है 42 वाला दोस्तों, इसके हमारे 3 सेक्शंस ए, बी और सी मैंने बनाए गए हैं। इसमें आप देखो इसमें क्या खास बात है, 3 सेंटेंस आप पढ़ो। क्या लिखा है देखो, ही प्राइड्स हिमसेल्फ डैश हिज गुड हेल्थ, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, ही हैज प्राइड डैश वेल्थ, और यहाँ पर क्या लिखा है कि ही इज प्राउड डैश हर वेल्थ। मतलब तीनों सेंटेंस में जो है हमने सेम वर्ड लिया हुआ है, प्राइड और प्राइड्स, प्राइड और प्राउड। बस इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो तीनों में चेंज हो गया। मतलब अगर आप इसमें देखोगे कि इसमें ही लगा हुआ है, चलो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया ना कि ये क्वेश्चन है और ये इसके बाद 5 ऑप्शंस है और इनमें से जो राइट ब्लैंक है वो आपको फिलअप करना है, ठीक है। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं कि यहाँ पे देखो सबका जो पोजीशन है वो अलग अलग है। मतलब इनका जो पार्ट ऑफ स्पीच है अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच की तरह ये सेम वर्ड जो है वो बिहेव कर रहा है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ही हमारा क्या है, नाउन है या सब्जेक्ट है, तो ये यहाँ पर किसका काम कर रहा है, यहाँ पर ये वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। प्राइड्स जो है यहाँ पर क्या है, वर्ब है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे, देखो ही हैज, ध्यान देना, ही हैज क्या, प्राइड, उसको अपने आप पर क्या है, प्राइड है। प्राइड का मतलब यहाँ पर क्या है, अभिमान, उसको अभी अपने आप पर क्या है, अभिमान है, उसको अपने आप पर गर्व है, क्या है, उसको अपने आप पर गर्व है। तो यहाँ पर अभिमान या गर्व उसकी बात हो रही। तो ही हैज प्राइड डैश वेल्थ, तो यहाँ पर ये जो आपका प्राइड वर्ड है ये किसकी तरह यूज हो रहा है ना, ही इज प्राइड नहीं, ये यहाँ पर जो है सॉरी, ये आपका जो है किसकी तरह हो रहा है, अभिमान या गर्व होना, ये नाउन की तरह आपका यूज हो रहा है, ठीक है ना। ये प्राइड जो वर्ड है किसकी तरह, नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो शी इज प्राउड डैश हर वेल्थ, तो यहाँ पर इस प्राउड वर्ड को अगर आप देखोगे तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ये आपका एक्ट कर रहा है दोस्तों एडजेक्टिव की तरह, ठीक है ना। एडजेक्टिव की तरह ये बिहेव यहाँ पर कर रहा है। तो मतलब एक ही वर्ड है और 3 अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। चलिए तो मैं आपको इसका ना रूल बताता हूँ, बहुत ही मज़ेदार रूल है दोस्तों इसका, कि ये जो हमारा वर्ड है क्या, प्राइड, ध्यान देना, ये जो वर्ड है प्राइड, इसका मीनिंग होता है गर्व, ठीक है, गर्व होना या फिर अभिमान होना। अब दोस्तों इसको हम लोग जो है, प्राइड शब्द को हम लोग जो है नाउन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक। अगर इस वर्ड को हमने एडजेक्टिव की तरह यूज किया तो ये वर्ड हमारा क्या बन जाएगा, प्राउड, क्या बन जाएगा दोस्तों, प्राउड बन जाएगा, ठीक है। अगर इसको वर्ब की तरह यूज किया तो ये प्राइड ही रहेगा, और अगर इसको नाउन की तरह इस्तेमाल किया तो भी ये कैसा रहेगा, प्राइड ही रहेगा। एक चीज याद रखना दोस्तों कि अगर ये हमारा प्राइड जो है हम लोग इसको एज अ नाउन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, एज अ नाउन अगर हम उसको देखते हैं तो उसके लिए हम लोग जैसे एज ए नाउन हम लोग देख सकते हैं इसको, या एज अ वर्ब हम लोग इसको देख सकते हैं, या फिर एज एन एडजेक्टिव भी हम लोग जो है इसको देख सकते हैं। तो जब हम लोग इसको एज अ नाउन देखते हैं तो वहां पर कौन सा प्रीपोजिशन आने वाला है, फॉर प्रीपोजिशन आने वाला है। एज अ नाउन जब हम प्राइड को ट्रीट करेंगे तो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, फॉर प्रीपोजिशन आएगा। और एज अ वर्ब जब हम इसको
एज अ वर्ब ट्रीट करेंगे तो कौन सा प्रीपोजिशन आने वाला है, ऑन प्रीपोजिशन आने वाला है। और एज एन एडजेक्टिव अगर आप इसको देखते हो, है ना, एडजेक्टिव की तरह प्राउड को अगर आप देखते हो तो कौन सा प्रीपोजिशन आने वाला है, ऑफ प्रीपोजिशन आने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। मैं फिर से आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ कि देखो ये शब्द है आपका प्राइड, ठीक है, इसको आप अगर एडजेक्टिव की तरह यूज करते हो तो ये वर्ड क्या बन जाएगा आपका, प्राउड। और इसके बाद क्या आता है, कौन सा प्रीपोजिशन, ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इसको एज ए नाउन यूज करते हो तो ये रहेगा वर्ड कौन सा, प्राइड ही रहेगा। लेकिन इसके आगे हम लोग क्या लगाने वाले, कौन सा प्रीपोजिशन लगाने वाले हैं, फॉर प्रीपोजिशन लगाने वाले हैं। ठीक है ना। और अगर इसको हम लोग एज एन कैसे यूज करते हैं, एज अ वर्ब यूज करते हैं, उस कंडीशन में दोस्तों ये क्या हो जाएगा, कौन सा प्रीपोजिशन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। कौन सा प्रीपोजिशन हो जाएगा, वर्ब की तरह यूज किया तो ऑन आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो फर्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने स्प्राइट्स को कैसे यूज किया, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको यूज किया एज अ वर्ब। देखो ही प्राइड्स हिमसेल्फ, वो अपने आप को क्या करता है, अपने आप को गौरवान्वित करता है। प्राइड्स का क्या मतलब है, गर्वित करना, अपने आप को गौरवान्वित नहीं, अपने आप को गर्वित करना। मतलब गर्व महसूस करना, अपने आप में गर्व महसूस करना या गर्वित करना वो होता है। तो ही प्राइड्स हिमसेल्फ, है ना, वो अपने आप को प्राइड करता है। ही प्राइड्स हिमसेल्फ क्या होगा, ऑन हिज गुड हेल्थ। क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि वर्ब है तो क्या हो जाएगा, ऑन। बिल्कुल याद रखना दोस्तों, ये बिल्कुल बहुत ही कंफ्यूजिंग है आप लोग, क्योंकि आप जब इसको पढ़ने जाओगे तो आपको लगेगा सभी सही है भाई, प्राइड हिमसेल्फ, ऑफ हिज गुड हेल्थ भी हो सकता है, फॉर हिज गुड हेल्थ भी हो सकता है, एट हिज गुड हेल्थ, सब चीजें आपको सही लगेगी। लेकिन यही इसकी ट्रिक है, यही ट्रिक है, और ये आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को, ये आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप देखो कि कभी भी हम लोग प्राइड को वर्ब की तरह यूज करेंगे तो उसके बाद हमेशा ऑन प्रीपोजिशन आएगा, जो कि फिक्स प्रीपोजिशन है आपका, ठीक है ना। और इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्लियर है। प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज गुड हेल्थ, ये आपका सही हो गया। आगे देखते हैं, देखो ही हैज प्राइड। अब ये यहाँ पर जो प्राइड है उसको क्या है, उसको प्राइड है ना। अब प्राइड है ये किसकी तरह यूज हो रहा है, नाउन की तरह। और उसके बाद देखो यहाँ पर ये भी क्या है, नाउन। तो दोस्तों दो नाउन है, बीच में वैसे भी आपने कई बार देखा होगा ऑफ प्रीपोजिशन बहुत ही कॉमनली आता है, ठीक है ना। कौन सा प्रीपोजिशन आता है, ऑफ प्रीपोजिशन आता है। तो यहाँ पर ही हैज प्राइड ऑफ वेल्थ, उसको किस चीज का घमंड है, किस चीज का गर्व है, किस चीज का उसको अभिमान है, उसको अभिमान है अपनी वेल्थ का, अपनी दौलत का। तो ऑफ यहाँ पर आ गया, ठीक है। देखो पढ़ने में सभी सही लग रहा है, प्राइड ऑन वेल्थ, ठीक है, फॉर वेल्थ, लेकिन ये सब नहीं, क्या होगा, बिल्कुल प्राइड ऑफ वेल्थ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो शी इज प्राउड। अब ये क्या है, शी इज प्राउड। अब ये यहाँ पर आप देखो, आप पढ़ोगे आपको लगेगा शी इज प्राउड ऑफ हर वेल्थ, ऑफ लग रहा है, ठीक है। मतलब बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि हम लोग रॉन्ग कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा मिस्टेक करने के चांसेस है, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते हो, पढ़ने में बड़ा अजीब लगता है कि यार ये हो सकता है, बट रूल के हिसाब से जो है यही आंसर है। क्या आंसर है, क्योंकि ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, ये हमारा एडजेक्टिव है। और कभी भी याद रखना, प्राउड अगर ये वर्ड लिखा है, PROUD लिखा हुआ है प्राउड, तो ये आपका एडजेक्टिव ही होगा, ठीक है। प्राइड अगर लिखा है तो वो हमारा नाउन भी हो सकता है, और अगर उसमें S, ES या ING या ऐसा कुछ ED लगा हुआ है तो वो हमारा वर्ब बन जाएगा, ठीक है। वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो कि शी इज प्राउड, ये हमारा एडजेक्टिव है, तो उसके साथ क्या लगता है दोस्तों, एडजेक्टिव के साथ फॉर प्रीपोजिशन। अच्छा मैंने कुछ उल्टा बता दिया क्या, वर्ब के साथ ऑन लगता है। हाँ ठीक है, मैंने कुछ गड़बड़ बता दिया आपको यहाँ पर, सॉरी दोस्तों। मैंने ना आपको ये ऑन आने वाला है यहाँ पे, है ना, नाउन के साथ। देखो यहाँ पे तो हमने सही लिखा है, नाउन के साथ जो है पूरा उल्टा बता दिया, नाउन के साथ, हाँ बराबर है, वर्ब के साथ ऑन आता है, नाउन के साथ जो है फॉर प्रीपोजिशन आता है। तो यहाँ पर आप देखो यही बहुत कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतना कंफ्यूजिंग है कि आपको बिल्कुल इसको याद रखना ही पड़ेगा।
आप इसको बिल्कुल मेमोराइज करो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। देखो क्या था हमारा, यहाँ पे क्या लिखा है, नाउन लिखा हुआ है, तो नाउन के लिए क्या आने वाला है, फॉर प्रीपोजिशन आने वाला है। ठीक है, तो ही हैज प्राइड फॉर वेल्थ, उसको किस चीज का प्राइड है, अपनी वेल्थ का, अपनी दौलत का उसको प्राइड है। ठीक है, क्लियर है। और इसमें प्राउड जो वर्ड है किस चीज का, तो प्राउड के साथ क्या आना है, यहाँ पर फॉर नहीं आना है, ऑफ आना है, प्राउड ऑफ प्रीपोजिशन जो है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। एक बार फिर से आप समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, दोबारा आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, जब प्राइड्स आपका वर्ब की तरह आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है, प्राइड जब आपका किस तरह से यूज करते हो, वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हो, तो उस कंडीशन में आपका ऑन प्रीपोजिशन आना है। बिल्कुल रट लो, दिमाग में रख लो, प्राइड जब वर्ब है तो ऑन आएगा, प्राइड्स ऑन आएगा, प्राइडेड ऑन आएगा, है ना, प्राइडिंग ऑन आएगा। प्राइड्स जब वर्ब है तो ऑन आएगा। फिर से प्राइड्स आपका जब वर्ब है, जब क्रिया है, तो क्या आने वाला है, ऑन प्रीपोजिशन यहाँ पर आने वाला है। क्लियर है, प्राइड वर्ब ऑन, प्राइड वर्ब तो ऑन, प्राइड वर्ब तो ऑन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब प्राइड जब हमारा नाउन है, क्या है, प्राइड जब हमारा नाउन है तो फॉर आएगा। फिर से रिपीट करते, प्राइड जब हमारा नाउन है तो क्या आएगा, फॉर आएगा। प्राइड जब हमारा नाउन है, जब संज्ञा है, किसी का नाम है ना, प्राइड किसी के नाम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो फॉर आएगा। भाई प्राइड फॉर, उसको घमंड है, के लिए, किसके लिए, अपने वेल्थ के लिए, के कारण। ठीक है, तो प्राइड फॉर जब नाउन है। ठीक है, क्लियर है। और उसी तरीके से प्राउड जो वर्ड है ये अलग ही समझ में आ रहा है। प्राउड ऑफ वेल्थ, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ नंबर, प्राउड ऑफ एग्जाम, प्राउड ऑफ मार्क्स, प्राउड ऑफ सिटी, प्राउड ऑफ कंट्री। तो प्राउड जब आपका एडजेक्टिव है तो उस कंडीशन में ऑफ प्रीपोजिशन आएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो ये तो हमारा लास्ट वाला तो बिल्कुल इजी लग रहा है, प्राउड के साथ ऑफ आएगा। यहां बड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, प्राइड जब नाउन है तो फॉर, और प्राइड्स जब आपका वर्ब की तरह है तो ऑन। बिल्कुल आप दिमाग में इसको बिठा के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और केवल ये ही नहीं दोस्तों, इसी के तरीके से अब बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन के करने वाले हैं, और बिल्कुल हर एक बेसिक चीजें भी मैं आप लोगों को उसकी बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट भी हमारा फिक्स प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस हैं। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग सबको ना देखते हुए केवल हमारा जो फोकस रहेगा वो प्रीपोजिशंस पर रहेगा, क्योंकि सभी अगर हम लोगों ने लिया ना सब्जेक्ट वर्ब और वो सारी चीजें, तो आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब दूसरा, वैसे भी इसके अंदर जो एरर्स है वो केवल आपके फिक्स प्रीपोजिशन के एरर है, उस तरह के मैंने क्वेश्चंस आपके सामने दिए। ठीक है, तो हम लोग जो है फोकस हमारा प्रीपोजिशन पे रखने वाले हैं। आप देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, दे ऑल मेट इन अ रूम विथ विच वॉज close to the center to discuss about the plan of action। ठीक है, या तो ये होगा, देखो इसमें मैंने ऑप्शंस आपको नहीं दिए, मैंने केवल यहाँ पर लिखा हुआ है नो एरर। अगर हमारा इसके अंदर कोई भी एरर नहीं तो हम लोग फिर नो एरर को कर देंगे। आपको एक्सप्लेन करने के लिए जो है मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रखा है, इसमें ऑप्शंस नहीं है। चलिए अब सबसे पहले आप ये देखो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रीपोजिशन कौन कौन से है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, दे ऑल मेट इन। तो एक तो ये है आपका दे ऑल मेट इन अ रूम, कहाँ मिले, वो रूम के अंदर मिले। विच वॉज क्लोज टू, जो कि कहाँ था, क्लोज टू द, जो कि क्लोज, एक ये है हमारा विच वॉज क्लोज टू द सेंटर, है ना, क्लोज टू द सेंटर टू डिस्कस, एक टू ये है और उसके बाद ये डिस्कस अबाउट है, टू डिस्कस अबाउट द प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, द प्लान ऑफ एक्शन, तो ये है। लेकिन दोस्तों एक चीज आप याद रखो कि ये जो फिक्स प्रीपोजिशंस के जो क्वेश्चंस आते हैं ये इस तरीके से आते हैं, मतलब अगर ये जो वर्ब है और उसके बाद जो प्रीपोजिशन है, ठीक है, वर्ब और प्रीपोजिशन, ये दो का जो कॉम्बो होता है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ये जनरली हम लोग इसको फ्रेजल वर्ब्स भी बोलते हैं। हम इनको क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब्स जो है दोस्तों, इनको फ्रेजल वर्ब्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो एरर आता है ना, वो जनरली देखा गया है कि वर्ब
और उसके बाद जो फॉलोड प्रीपोजिशन है उन दोनों का कॉम्बिनेशन सही है या नहीं है, उसके ऊपर एरर आता है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे जितने भी प्रीपोजिशन है सबके ऊपर एरर है, ठीक है। मतलब जैसे हमारा ये टू लिखा हुआ है या फिर ये टू लिखा है, तो इसके अंदर इतना एरर का क्वेश्चंस नहीं आता है, ठीक है। फिर भी आप लोगों को जो है एक नज़र तो मार लेना चाहिए। बट जो मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं या एरर आपका आता है वो इसके अंदर आता है। जैसे यहाँ पर ये देखो डिस्कस अबाउट है ना, या फिर हमारा लिखा है मेट इन। हमको देखना है कि ये मेट इन या डिस्कस अबाउट ये बराबर है या फिर नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा क्या है, मेट। अब मेट दोस्तों क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है, मीट। क्या है दोस्तों, मीट है। और ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब इसका हम रूल देख लेते हैं। तो दोस्तों मीट जो होता है इसके साथ जो इन लगा है, ठीक है, तो इन जो लगा है आपका इसके साथ इन बिल्कुल आता है, लेकिन किस कंडीशन में आता है, जब आप किसी रूम की बात करें, ठीक है। एक आप बोल सकते हो कि क्लोज एरिया की, जब आप किसी क्लोज एरिया की बात करो, है ना, किसी एरिया के अंदर होने की, प्रेजेंस होने की जब हम बात करें तो वहाँ पर इन प्रीपोजिशन आता है। जैसे अगर हम इसकी बात करें कि दे ऑल मेट, वो सब मिले कहाँ पर, इन अ रूम, रूम के अंदर मिले, है ना। मतलब एक अंदर का सेंस आ रहा है, क्लोज एरिया आ रहा है या फिर अंदर का सेंस आ रहा है, तो वहाँ पर जो है इन बिल्कुल बराबर है। मतलब यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ मेट और इनका कॉम्बिनेशन बिल्कुल बराबर है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हमको दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है ना। अब मेट के साथ जो है दोस्तों और क्या आ सकता है, तो मेट के साथ जो है, मेट या मीट जो है उसके साथ विथ भी आता है, ठीक है। लेकिन विथ कब आता है कब नहीं आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मेट के साथ विथ आता है और मेट के साथ जो है विथ नहीं आता है। देखो विथ कब आता है, जब हम किसी कॉज की बात करें या किसी सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पे विथ आता है, ठीक है। और कब नहीं आता है, जब हम डायरेक्ट किसी पर्सन की बात करें, जब हम किसी पर्सन की बात करें तो वहाँ पर विथ जो है उसके साथ नहीं आता है। देखो मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जैसे एक एग्जांपल है, माय फ्रेंड met with an एक्सीडेंट। मेरा जो मित्र है मेट विद एन एक्सीडेंट, मतलब उसका क्या हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो जब आपको ये क्या बता रहे हो, आप कोई कॉज बता रहे हो या फिर आप कोई सिचुएशन, कोई परिस्थिति का बता रहे हो आप, है ना, कोई यथास्थिति के बारे में जब आप बताते हो तो उसमें जो है क्या लगाना है, मेट के बाद विथ लगाना है। लेकिन जैसे आपको बोलना है कि आई मेट विथ माय क्लोज फ्रेंड, ठीक है, विथ माय क्लोज फ्रेंड, ठीक है ना। अब ये देखो आप बोलोगे सर ये तो सही है ना, हम लोग कई बार ऐसा बोलते हैं, कई बार ऐसा यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों ग्रामर के हिसाब से, रूल के हिसाब से ये बिल्कुल आपका रॉन्ग है, ठीक है ना। क्यों रॉन्ग है, आप देखो, आई मेट विथ माय क्लोज फ्रेंड, इसके बदले आप सिंपल ये क्या बोलते हो, ये विथ नहीं लगाओगे, आपका सिंपल ये होना चाहिए आंसर, आई मेट विथ हटा दो, आई मेट माय क्लोज फ्रेंड, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, आई मेट माय क्लोज फ्रेंड, ये बिल्कुल आपका जो है सही हो जाएगा। लेकिन क्या आप इधर यहाँ ऐसे बोल सकते हो, माय फ्रेंड मेट एन एक्सीडेंट, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, बताओ मुझे, कि मेरा जो फ्रेंड है वो एक एक्सीडेंट से मिला, क्या ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर विद प्रपोजिशन आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, लगाना ही पड़ेगा। लेकिन क्या यहाँ आप ऐसा बोल सकते हो, है ना, कि आई मेट विथ माई क्लोज, मेरे फ्रेंड के साथ मिला, मैं अपने क्लोज फ्रेंड के साथ मिला, क्या ऐसा बोलते हो, है ना। या फिर आई मेट विथ माई अंकल यस्टरडे, कि मैं अपने अंकल के साथ मिला, समझो बात को, आई मेट विथ माई अंकल यस्टरडे, क्या आप ऐसा बोलोगे,
ठीक है, नहीं बोलोगे, आप सीधा क्या बोलोगे, मैं अपने अंकल से मिला, मैं अपने क्लोज फ्रेंड से मिला। तो यहाँ पे याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि मेट के साथ जो है विथ किस कंडीशन में आता है, जब आप किसी कारण के बारे में बता रहे हो, किसी प्रकार के बारे में बता रहे हो, किसी परिस्थिति के बारे में, सिचुएशन के बारे में बता रहे हो, तो उसके साथ जो है विथ आता है। ठीक है जैसे ही हैज टू डील के साथ भी वही है, ही हैज टू डील विथ डिफिकल्ट सिचुएशन, उसको जो है कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, तो वहां पर भी विथ आ रहा है। जब पर्सन की बात कर रहे हैं तो हम लोग जो है सीधा पर्सन का नाम लेते हैं, विथ प्रीपोजिशन नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो ये तो था हमारा किसका, मीट का। ठीक है, मीट का मैंने आपको रूल बताया क्योंकि मेट शब्द यहाँ पर आया था इसलिए। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर इन तो बराबर है, इन तो देखो दे ऑल मेट इन अ रूम विच वॉज, जो कि क्लोज टू था, तो क्लोज टू द, ये बिल्कुल सही है। किससे क्लोज था, तो ये सही है, क्लोज टू, सेंटर टू डिस्कस, ये बिल्कुल हम लोग बोलते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब हम इसको देखते हैं कि टू डिस्कस अबाउट, ये हमारा सही है कि नहीं। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि डिस्कस जो आपका वर्ड है, डिस्कस जो आपका वर्ड है उसके साथ दोस्तों कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। ठीक है, डिस्कस के साथ जो है क्या नहीं होता, नो प्रीपोजिशन आता है। ठीक है, या फिर देखो कोई डिस्कस, आई वांट टू डिस्कस, हाँ, तो डिस्कस के साथ जो है अबाउट प्रीपोजिशन, चलिए नो प्रीपोजिशन तो हम लोग हटा देते हैं क्योंकि कुछ कंडीशन में कुछ प्रीपोजिशंस आ सकते हैं, लेकिन अबाउट प्रीपोजिशन जो है वो डिस्कस के साथ नहीं आता। ये आप याद रखो कि डिस्कस जो वर्ड है इसके साथ क्या नहीं आता, अबाउट का जो प्रीपोजिशन है वो नहीं आता है, बिल्कुल आप याद रखो, क्योंकि डिस्कशन जो होता है उसके अंदर अबाउट का सेंस जो है वो पहले से आ जाता है। ठीक है, अबाउट का सेंस आ जाता है, मतलब आप देखो कि अगर आप इसको अबाउट के बिना यहाँ पर बोलने वाले हो तो क्या ये सही होगा या नहीं होगा। आप देखो, तो दे ऑल मेट इन अ रूम, दे ऑल मेट इन अ रूम विच वॉज क्लोज टू द सेंटर टू डिस्कस द प्लान ऑफ एक्शन, कि वो सेंटर से बहुत ही नजदीक था, और क्या रीजन था क्यों वो मिले रूम में, डिस्कस द प्लान ऑफ द एक्शन, द प्लान ऑफ एक्शन सीधा आ गया, इसका मतलब डिस्कस के बाद जो है अबाउट दोस्तों नहीं है। आप बिल्कुल याद रखो इसको, मैं बिल्कुल देखो फिक्स प्रीपोजिशन में आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, याद करना पड़ेगा, इसीलिए मैं जो है आपको ये रिपीटिशन कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि डिस्कस, बिल्कुल याद रखो आप लोग, डिस्कस के बाद अबाउट नहीं आता है, डिस्कस के बाद अबाउट जो है नहीं आता है। उसके अलावा मीट जो है, मीट या मेट जो भी वर्ड है उसके साथ विथ कब आता है, जब हम किसी सिचुएशन की बात करें, हम किसी कॉज की बात करें, किसी इफेक्ट की बात करें, रीजन की बात करें, उस कंडीशन में जो है मीट के साथ या मेट के साथ विथ आता है। और कब विथ नहीं आता है, किसी पर्सन, जो डायरेक्ट आप किसी प्रॉपर नाउन या किसी पर्सन की बात करो, व्यक्ति विशेष की जब आप बात कर रहे हो किसी भी, तो उस कंडीशन में जो है मीट के साथ जो है या मेट के साथ जो है विथ नहीं आता है। ठीक है, इन जो है उसके साथ प्रीपोजिशन आ सकता है। ठीक है दोस्तों, दो हमने प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा, डिस्कस के साथ कभी, देखो कितना कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं, है ना, आई विल डिस्कस अबाउट इट बोलते हैं ना, आई विल डिस्कस अबाउट इट, आई विल डिस्कस अबाउट द मैटर बोलते हैं ऐसा, लेकिन एक्चुअल में वो गलत है। आई विल डिस्कस द मैटर, आई विल डिस्कस इट, अबाउट इट नहीं बोलना है, आई विल डिस्कस इट। जैसे आई विल डिस्कस अबाउट दिस इशू विथ माय ब्रदर बोलते हैं, आई विल डिस्कस, मैं जो है इस इशू के बारे में अपने भाई से चर्चा करूंगा, तो भाई इसको इशू के बारे में नहीं बोलते हैं, आई विल डिस्कस इशू, आई विल डिस्कस दिस इशू विथ माय ब्रदर, बिल्कुल इस तरीके से बोल सकते हैं, डिस्कस के साथ विथ लगा सकते हैं, बट मैंने इसीलिए बोला वहां पर नो प्रीपोजिशन हटा दिया। ठीक है, केवल अबाउट जो प्रीपोजिशन है वो नहीं आता है। ठीक है, डिस्कस के साथ जो है विथ आ सकता है, डिस्कस के साथ विथ आ सकता है, लेकिन वापस देखो विथ का जो यूज होता है ना दोस्तों, मैं आपको बता दूं, विथ का इस्तेमाल ज्यादातर इसी तरीके के सेंस में होता है, या तो कॉज में होता है, कोई कारण हो गया, या फिर कोई इफेक्ट है ना, कोई परिणाम हो गया, या फिर कोई सिचुएशन। ठीक है, इन तीन परिस्थिति में जो है ये आता है, मतलब या तो कोई जैसे कारण है तो उसमें आपका विथ आ जाएगा, या इफेक्ट कोई परिणाम आ रहा है, ठीक है ना, उस कंडीशन में आ जाएगा, या फिर कोई परिस्थिति की बात हो रही है,
ठीक है, कोई परिस्थिति विशेष की बात कर रहे हैं, उस कंडीशन में जो है आप क्या बोल सकते हो, विथ लगा सकते हो, और ये आपका एक फ्रेजल वर्ब की तरह काम करने वाला है। लेकिन डिस्कस के साथ कभी भी अबाउट नहीं आएगा। बिल्कुल कान खोल के अपने दिमाग में इस चीज को घर कर लो, इस चीज को बिठा लो। मैं कहूंगा डिस्कस के साथ विथ मत, डिस्कस के साथ अबाउट मत लगाओ, और मीट के साथ विथ लगाओ। सिचुएशन में किसी पर्सन के साथ, मीट विथ माई ब्रदर, मीट विथ माई फादर, मीट विद माई सिस्टर मत लगाओ। मीट सिस्टर, आई मेट सिस्टर, आई मेट माई ब्रदर, आई मेट माई अंकल, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वाला एरर का क्वेश्चन आपके सामने है। प्रीपोजिशनल एरर का क्वेश्चन है हमारा 44 वाला। देख लेते हैं क्या है इसमें। व्हेन द पुलिस अक्यूज्ड हिम विथ थेफ्ट नोबडी बिलीव्ड देम एज ही वाज वेल नोन फॉर हिज ऑनेस्टी। कि जब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या है कि जब पुलिस ने उसको अक्यूज किया, ठीक है, व्हेन पुलिस अक्यूज्ड हिम विथ थेफ्ट, जब उसको चोरी के इल्जाम में या चोरी के साथ उसको जो है अक्यूज किया, मतलब उसका इल्जाम लगाया, तो किसी ने भी उस पर विश्वास, किसी ने भी पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं किया। ठीक है, क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो क्यों नहीं किया, क्योंकि ही वॉज वेल नोन, वो बहुत ही वेल नोन व्यक्ति था। वेल नोन का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा फेमस व्यक्ति था। ठीक है, वेल नोन का क्या मतलब है? बहुत ही ज़्यादा फेमस व्यक्ति था, जाना पहचाना व्यक्ति था। ठीक है, फॉर हिज ऑनेस्टी, वो किस चीज़ के लिए फेमस था, किस चीज़ के लिए वेल नोन था? उसकी ईमानदारी के लिए। तो इसलिए किसी ने भी उस पर यकीन नहीं किया। अब देखो यहाँ पर व्हेन अ पुलिस अक्यूज्ड हिम, पुलिस ने उसको अक्यूज किया। अब ये जो वर्ड है दोस्तों पुलिस, ये हमारा प्लूरल नाउन है। ठीक है, हमेशा मैंने आपको बताया है पुलिस को आपको कैसे कंसीडर करना है, प्लूरल नाउन की तरह कंसीडर करना है। और इसीलिए यहाँ पर जो है बिलीव्ड देम, ये जो प्रोनाउन आया ये किसके हिसाब से? पुलिस के हिसाब से प्रोनाउन आया, और ये आपका जो है प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर आपने कहा था फिक्स प्रीपोजिशन के अलावा बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये एकदम मुझे दिखा इसलिए मैंने बता दिया, है ना, इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए अब हम हमारे प्रीपोजिशन की बात करते, तो बताओ जरा कहाँ पर है हमारा प्रीपोजिशन? When the police accused him with, तो एक तो हमारा देखो मैंने क्या कहा था, प्रीपोजिशन वो ढूंढो जिसके पहले कोई वर्ब हो। अब इसका ये मतलब नहीं कि जस्ट पहले वर्ब हो, ये इसलिए कि वो प्रीपोजिशन कौन से वर्ब के लिए लगा है। ठीक है, वो भी आपका उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं बेसिकली, है ना। जैसे या फिर नॉर्मली आप वर्ब और प्रीपोजिशनल वर्ब उसको कह सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देखो अक्यूज्ड और उसके बाद विथ, ठीक है, और बीच में क्या लग गया? हिम, तो ऐसे हो सकता है। बट आप याद रखो कि ये जो विथ है ये किसके लिए लग रहा है? इस वर्ब के साथ। तो वर्ब के साथ वाला जो प्रीपोजिशन लग रहा है वो प्रीपोजिशन हमको ढूंढना है, और उसका हमको कॉम्बिनेशन देखना है कि उसका बराबर वहां पर प्लेसमेंट है या फिर नहीं है। उसके अलावा कोई प्रीपोजिशन है क्या, बताओ जरा। तो अक्यूज्ड विथ हमारा एक प्रीपोजिशन है, नोबडी, है ना। उसके अलावा नोबडी बिलीव्ड देम एज ही वाज वेल नोन फॉर, हाँ नोन फॉर आ गया हिज ऑनेस्टी। तो दो हमारे पास प्रीपोजिशन का है, एक तो है हमारे पास अक्यूज्ड विथ, ठीक है, एक हमारा है अक्यूज विथ, और दूसरा जो है वो है हमारा नोन फॉर। ठीक है, तो नोन फॉर अब देख लेते हैं, पहले हम लोग इसका देख लेते हैं अक्यूज्ड विथ। अब अक्यूज्ड का मतलब क्या होता है? अक्यूज का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना, है ना। क्या मतलब होता है? इल्ज़ाम या फिर आरोप, ठीक है, आरोप लगाना, ये इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है। ठीक है, इल्ज़ाम लगाना या फिर आरोप लगाना। ठीक है, अब अक्यूज जो है दोस्तों, इसके साथ विथ, मैं आपको बताऊं विथ प्रीपोजिशन इसके साथ नहीं आता है। अक्यूज के साथ जो है विथ प्रीपोजिशन नहीं आता है। अक्यूज के साथ क्या आता है फिर? अक्यूज के साथ ऑफ। ठीक है, अक्यूज के साथ जो है आपका कौन सा प्रीपोजिशन आता है? ऑफ जो प्रीपोजिशन है वो आ सकता है, ऑफ प्रीपोजिशन आ सकता है। अब दोस्तों इसके अलावा कुछ और वर्ड्स हैं, या तो आप अक्यूज पता लगा सकते हो, या फिर एक और वर्ड होता है चार्ज। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ दोस्तों आपको। या फिर एक वर्ड होता है चार्जेस। अब आप में से कोई मुझे बताओगे कि चार्ज और चार्जेस में क्या फ़र्क है? हाँ, चार्ज और चार्जेस में क्या फ़र्क है दोस्तों, है ना। आपको लग रहा है एस लगा हुआ है,
दोस्तों चार्ज जो है वो हमारा वर्ब होता है, ठीक है ना, याद रखना। और चार्जेस जो है वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। चार्जेस का मतलब होता है अक्यूजेशन, क्या मतलब होता है, अक्यूजेशन, है ना, या फिर सिंपली आरोप, क्या मतलब होता है, आरोप होता है। और ये हमारा जो है नाउन की तरह यूज होता है। और आपको पता है कि हम लोग जो है वर्ब को नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं, नाउन को वर्ब में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इल्जाम या आरोप, ये दोनों लगाना, मतलब ये हमारे एक्शंस हैं, ये भी इसके बाद भी जो है लगाना यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। और चार्ज जो है वो हमारा क्या होता है, वर्ब होता है, याद रखो बिल्कुल, आप दिमाग में इस चीज को बिठा के रखो बिल्कुल। चार्ज जो है वर्ब होता है और चार्जेस जो है वो हमारा नाउन होता है। अब दोनों के साथ देखो किस प्रकार से प्रीपोजिशन लगता है, कि चार्ज के साथ दोस्तों क्या लगता है, चार्ज के साथ विद प्रीपोजिशन लगता है, ठीक है ना। चार्ज अगर आया यहाँ पर तो विद प्रीपोजिशन लगेगा, और चार्जेस अगर आया तो उसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा। चार्जेस के साथ क्या लगेगा, ऑफ प्रीपोजिशन लगने वाला है। तो देखो कितना कंफ्यूजिंग है, ठीक है। एक ही मीनिंग के तीन तीन शब्द जब थोड़ा सा उनमें ट्विस्टिंग कर दिया, उनका अगर हमने पार्ट ऑफ स्पीच बदल दिया तो हमारा प्रीपोजिशन भी उनके बाद वाला बदलने वाला है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आज ही तुरंत इस वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार। ये प्रीपोजिशन वाला जो सेक्शन हम लोग कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आपको बार बार देखना पड़ेगा, आपको इसको याद करना पड़ेगा, दिमाग में बिठा के रखना पड़ेगा। मेरे साथ ही आप कोशिश करो कि बस इसको याद कर लो, ठीक है, और बार बार इसको देखो, ठीक है। जैसे अक्यूज, कभी भी याद रखो अक्यूज है, अब हमारा क्या है, सेकंड फॉर्म है वर्ब का। अब चाहे वर्ब का सेकंड फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, प्रीपोजिशन सेम रहेगा, ठीक है। वो इसलिए सेकंड फॉर्म है क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में जा रहा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन हमारा जो वर्ड है, मतलब हमारा जो बेस वाला जो शब्द है, जिसको बेस वर्ड बोला जाता है या मेन वर्ड बोला जाता है, वो है आपका अक्यूज, है ना। ये वर्ड हमको इससे ध्यान रखना है कि इसके साथ जो है क्या दोस्तों, विथ नहीं आता है, अक्यूज के साथ कभी भी विथ नहीं आता है। चार्ज के साथ जो है, चार्ज का ध्यान रखो, चार्ज जो शब्द है उसके साथ विथ आता है। किसके साथ आता है, चार्ज के साथ। देखो सेम मीनिंग है, लेकिन वर्ड बदलने के कारण प्रीपोजिशन का स्वरूप बदल गया, ठीक है। कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है। और उसी तरीके से अगर हमने यहाँ पर चार्जेस लगा दिया, उसके अंदर उसको नाउन की तरह अगर हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, तो उसके साथ हम लोग क्या लगा देंगे, ऑफ लगा देंगे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल आप देखो, कि अगर यहीं पे मैं लेता हूँ ये वाला, कि व्हेन द पुलिस चार्ज्ड हिम विथ, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हेन द पुलिस चार्ज्ड हिम विथ थेफ्ट, तो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। लेकिन जैसे बोलोगे माय ब्रदर was accused of मर्डर चार्जेस, है ना। ये एक सेंटेंस है कि माय ब्रदर was accused, ठीक है। accused के बाद तो आपको पता है कौन सा प्रीपोजिशन आने वाला है, ऑफ आने वाला है। और उसके बाद मर्डर चार्जेस, माई ब्रदर इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर चार्जेस। इसको और थोड़ा सा हम लोग कंटिन्यू करें तो मर्डर चार्जेस ऑफ सीरियस टाइप, ठीक है। मर्डर चार्जेस ऑफ सीरियस टाइप, तो किस प्रकार के मर्डर चार्जेस लगे, जो कि क्या थे, सीरियस टाइप्स के थे, है ना। तो उसके बाद चार्जेस अगर कहीं पर आया तो उसके बाद जो है ऑफ प्रीपोजिशन आना है, ठीक है। और यहाँ पर माई ब्रदर वॉज अक्यूज्ड ऑफ, तो ये माई ब्रदर जो है वो क्या, वॉज के साथ अक्यूज जो है उसके साथ भी ऑफ प्रीपोजिशन आना है, और चार्जेस जो है उसके साथ भी ऑफ प्रीपोजिशन आना है। देखो दोस्तों, इस तरीके से मैं आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उससे रिलेटेड जितने भी दूसरे जो प्रीपोजिशंस हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इसीलिए मैं बता रहा हूँ अभी का हमारा ये जो पर्टिकुलर सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। तो ये तो हमने देख लिया, और एरर आपको पता चल गया कि यहाँ पर विद प्रीपोजिशन हम लोग नहीं लगाएंगे, इसके बदले जो है ऑफ हमारा प्रीपोजिशन सही हो जाएगा। अब हम इसको देख लेते हैं, सेकंड वाला क्या था हमारा, नोन फॉर, ठीक है। ये हमारा था
नॉन फॉर, अब ये हम देखते हैं। तो दोस्तों नॉन फॉर आपका देखो, नॉन फॉर जैसे किसी पोजीशन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, किसी पोजीशन की बात करें तो फॉर आएगा, या फिर किसी वर्क की बात करें तो फॉर आएगा, या फिर किसी प्रकार के कंट्रीब्यूशन की बात करें, किसी टाइप के कोई कंट्रीब्यूशन, कोई योगदान, ठीक है, उसकी बात करें तो फॉर आ जाएगा। या फिर किसी स्वभाव की बात करें, हिज काइंड नेचर, है ना, स्वभाव, नेचर की अगर हम बात करें, ठीक है, नेचर की बात करें या मैनर की बात करें, ठीक है, मैनर की बात करें, इन सब के लिए जो है नॉन फॉर आ सकता है। ठीक है, क्या आ सकता है, नॉन फॉर आ सकता है। देखो नॉन के साथ टू भी आता है, नॉन के साथ क्या होता है, टू भी आता है। तो टू समबडी क्या होता है, नॉन टू समबडी, किसी को है ना, नॉन टू समबडी या समवन, इस सेंस में ये भी आने वाला है, टू समवन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो देखो वो किसके लिए जाना जाता है, वो किसके लिए जाना जाता है, उसकी ऑनेस्टी के लिए। किसी ऑनेस्टी क्या है, एक प्रकार का एक उसका योगदान है, ठीक है, उसका नेचर है, ठीक है, उसका क्या है, एक तरह से उसकी क्वालिटी है। ठीक है, तो और मैनर बोलो, नेचर बोलो या फिर क्वालिटी बोलो, तो ये सब के साथ जो है फॉर प्रीपोजिशन हम लोग लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन देखो छोटा सा है, लेकिन हमने दो प्रीपोजिशन के बारे में पूरा डिटेल में इसमें इंफॉर्मेशन हमने निकाली, हमने इसके बारे में पढ़ा। क्या फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक तो हमने पढ़ा दोस्तों, क्या पढ़ा कि अक्यूज्ड कभी भी होता है तो उसके साथ विथ हमको नहीं लगाना, याद रखना किसी भी सिचुएशन में विथ हमको जो है नहीं लगाना है, क्योंकि विथ जो है वो जनरली किसी पोजीशन के लिए लगता है, किसी सिचुएशन के लिए लगता है। यहाँ पर मैंने एक चीज आपको बताई थी विथ की, कि विथ जो है वो कभी भी पर्सन के साथ मत लगाओ। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर थेफ्ट जो चोरी का जो है, तो उसके साथ पर्सन या उसके साथ यहाँ, और खास करके अक्यूज्ड के साथ विथ जो है आपका नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखो व्हेन द पुलिस अक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट, ठीक है, ऑफ लगता है, तो अक्यूज्ड के साथ ऑफ लगता है, अक्यूज्ड के साथ विथ नहीं लगता है। ये हमने पढ़ा। उसके अलावा हमने पढ़ा दोस्तों कि अक्यूज्ड का जो मीनिंग है उसी मीनिंग का एक और शब्द होता है, कौन सा, चार्ज। ठीक है, इल्जाम लगाना, चार्ज लगाना, तो चार्ज के साथ विथ लगता है। अगर यहाँ पर होता व्हेन द पुलिस अक्यूज के बदले व्हेन द पुलिस चार्ज्ड हिम विथ थेफ्ट, बिल्कुल हमारा सही हो जाता। और चार्ज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो चार्ज के जो है दो शब्द बनते हैं। ठीक है, चार्ज में अगर आपने जैसे ही एस लगा दिया, ठीक है, जैसे ही चार्ज में एस लगा दिया तो वो आपका चार्जेस जो होते हैं वो आपका नाउन बन गया, एक्यूजेशन उसका मतलब होता है। और चार्जेस के आगे हम लोग जो है ऑफ लगा सकते हैं। ठीक है, चार्जेस के आगे ऑफ लगा सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा। नॉन का हमने पढ़ा कि जब हम किसी पोजीशन की, किसी कंट्रीब्यूशन की, किसी काम की, जैसे ही इज नॉन फॉर हिज डीड्स, हिज काइंड वर्क, हिज हार्ड वर्क, या किसी क्वालिटी विशेष की बात करें, स्वभाव की बात करें, इन कंडीशंस में नॉन के साथ फॉर लगाते हैं। नॉन के साथ टू भी लगाते हैं, जैसे ही इज नॉन टू मी, वो नॉन टू मी मतलब मैं उसे जानता हूं। तो जब आप इसको पैसिव फॉर्म में जनरली जब हम लेते हैं, ठीक है, नॉन को जब आप ये टू कब लगाते हो, जब आप पैसिव वॉइस का सेंटेंस बोलते हो, उस कंडीशन में जो है हम लोग क्या यूज करते हैं दोस्तों, नॉन के साथ टू प्रीपोजिशन हम लोग लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है, चलिए देख लेते हैं।